नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। देखिए, माउंटेन जो हैं वो हमारे प्लैनेट के लैंडस्केप को शेप करते हैं और अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टोरी बताते हैं। तो जब इन माउंटेन्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें इनके डायनामिक प्रोसेसेस का पता चलता है, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स बने हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो इस लेक्चर में हम माउंटेन सिस्टम को और इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब हम माउंटेन्स को क्लासीफाई करते हैं तो इसके तीन तरीके होते हैं। 3 ways टू क्लासीफाई माउंटेन। सबसे पहले बाय लोकेशन, कि कहाँ पे माउंटेन्स पोजीशन है अर्थ में, कंटिनेंटल या फिर ओशियनिक सेटिंग्स, कॉन्टिनेंट्स में है या ओशियंस में है। फिर आता है बाय पीरियड ऑफ ओरिजिन, कि माउंटेन्स बने कब, एंशियंट, प्री कैम्ब्रियम या फिर रिसेंट एल्पाइन पीरियड्स में। और फिर आता है बाय मोड ऑफ ओरिजिन, की ओरिजिन हुआ कैसे, माउंटेन्स कैसे क्रिएट हुए हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस से या फिर इरोजनल प्रोसेसेस से। ईच क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये हमें एक यूनिक इंसाइट देता है माउंटेन के फॉर्मेशन की, और हमें मदद करता है ये समझाने में ऐसे कम्प्लेक्स जियोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में जिन्होंने हमारे प्लैनेट की टोपोग्राफी को शेप किया है। तो सबसे पहले बाय लोकेशन देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो कंटिनेंटल माउंटेन्स, ये माउंटेन्स अर्थ के मेजर लैंड मासेस में पाए जाते हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है कोस्टल और इनलैंड वेराइटीज़ में। इनमें वर्ल्ड के मोस्ट फेमस रेंजेस आती हैं। कोस्टल माउंटेन्स जो होते हैं वो ओशियंस और सीज को बॉर्डर करते हैं। कोस्ट तो वही होते हैं ना, ओशियंस और सी के बगल में जो एरिया है उनको क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनको क्या बोलेंगे, कोस्टल माउंटेन्स बोलेंगे। इनलैंड माउंटेन्स, ये वो माउंटेन्स होते हैं जो कंटिनेंटल इंटीरियर्स में पाए जाते हैं, जो बीच में पाए जाएंगे, कंटिनेंट के बीच में पाए जाते हैं, उनको इनलैंड माउंटेन्स बोलते हैं। अब ये दोनों टाइप्स जो हैं ये रीजनल क्लाइमेट को और इकोसिस्टम को शेप करते हैं। फिर आते हैं ओशियनिक माउंटेन्स। ओब्वियसली ऐसे माउंटेन जो कि कंटिनेंटल शेल्फ या ओशन फ्लोर्स में पाए जाते हैं। तो जब इनको ओशन फ्लोर से मेजर किया जाता है तो कुछ ओशियनिक माउंटेन्स जो कंटिनेंटल पीक्स हैं उसकी हाइट को भी एक्सीड कर देते हैं। यानी कि जो ओशियनिक माउंटेन्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये ज़्यादातर वॉल्केनिक होते हैं, यहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं। ये आइलैंड चेन्स भी बना सकते हैं। मोना किया जो है इसकी ओशन फ्लोर से 9140 मीटर की हाइट है। इतना बड़ा है ये माउंटेन मोना किया, 9140 मीटर्स ओशन फ्लोर से। अब आते हैं हमारे यहाँ पे कोस्टल माउंटेन्स, जहाँ पे लैंड मीट्स सी। जो ओशियन और सी के बगल में कोस्ट में माउंटेन होंगे उनको क्या बोलेंगे, कोस्टल माउंटेन्स। कोस्टल माउंटेन जो है ये ड्रामेटिक बाउंड्रीज बनाते हैं बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, और अर्थ के मोस्ट स्पेक्टेकुलर लैंडस्केप्स को ये क्रिएट करते हैं। ये जो रेंजेस हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं रीजनल वेदर पैटर्न्स को भी और इवन बायोडाइवर्सिटी को भी। सबसे पहले आते हैं द रॉकीज। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका की बैकबोन माने जाते हैं, कनाडा से लेके तो न्यू मैक्सिको तक ये स्ट्रेच हैं। फिर आते हैं द अपैलाचियंस, ये एंशियंट माउंटेन्स हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। फिर आते हैं अल्पाइन चेन, ये यूरोप की आइकॉनिक माउंटेन सिस्टम है। ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अपैलाचियंस कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। अल्पाइन कहाँ है, यूरोप में। रॉकीज कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा से मैक्सिको में। ये सवाल बन सकता है। वेस्टर्न घाट्स हमारे भारत के, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस रेंज है ये भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे। अब आते हैं इनलैंड माउंटेन्स, ये कंटिनेंट के इंटीरियर में होते हैं, बीच में होते हैं। तो यहाँ पे इनलैंड माउंटेन जो होते हैं ये ओशियन के जो इन्फ्लुएंस हैं उससे काफ़ी दूर होते हैं, कंटिनेंट के क्लाइमेट को शेप करते हैं और नेचुरल बैरियर्स की तरह ये काम करते हैं। ये जो रेंजेस होते हैं ये वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन्स को ये क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले यूरोपियन रेंजेस आती हैं। तो वॉस्ट और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो हैं ये नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं सेंट्रल यूरोप में। ये वहाँ पर वेदर पैटर्न्स को और ह्यूमन सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आते हैं एशियन जायंट्स, जिसमें आता है कुनलुन, तीनशान, अल्टाई माउंटेन। ये मैसिव सिस्टम है अक्रॉस सेंट्रल एशिया और ये अर्थ के मोस्ट रिमोट जो लैंडस्केप्स हैं उन्हें क्रिएट करते हैं। फिर आते हैं द यूरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बना है पहले भी, इसको ध्यान में रखिएगा। उरल माउंटेन कहाँ पे है, रशिया में। ये ट्रेडिशनल बाउंड्री है बिटवीन यूरोप और एशिया, यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
फिर आते हैं इंडियन रेंजेस, जिसमें अरावली हैं, हिमालयाज हैं, सतपुरा है, माइकल रेंजेस हैं। इन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी और क्लाइमेट को शेप किया है। इनलैंड माउंटेन्स, अब ये जो मौना किया माउंटेन है, इसको हिडन जाइंट माना जाता है। इसको वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है, लेकिन अगर बेशर्ते जो मेजरमेंट है हाइट की वो ओशन फ्लोर से हो, सी लेवल से ना हो। ये मान लो सी लेवल है, यहाँ पे ऐसे नीचे करके ये पानी बह रहा है, और ये मान लो ये इसका ओशन फ्लोर है। अगर ओशन फ्लोर से हाइट को मेजर किया जाए तो मौना किया की जो हाइट है वो 9140 मीटर है। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन बनता है, इवन टॉलर देन माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848.86 मीटर्स बनती है। तो ये 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट, और मोना किया जो है वो 9140 मीटर है। लेकिन इसकी जो हाइट है वो कहाँ से मेजर हो रही है? ओशन फ्लोर से। तो टेक्निकली देखा जाए वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पे है? ये मोना किया है। मतलब कौन सा है? मोना किया है। सवाल है कि ये कहाँ पे है, तो ये हवाई आइलैंड में है, और ये एक डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन है। देखो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये एक डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन है हवाई हॉटस्पॉट वॉल्केनिक चेन में, जो कि मैसिव स्केल ओशन माउंटेन बिल्डिंग को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसकी जो हाइट है ज़्यादातर ये पैसिफिक ओशन के बीनीथ ही रह जाती है। तो इसलिए अगर आप वैसे देखो तो आपको लगेगा कि यार ये तो छोटा ही है, लेकिन नहीं, अगर ओशन फ्लोर से देखा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है हाइट में। इसकी हाइट 9140 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मौना किया, ये डोरमेंट वोल्केनो है आइलैंड ऑफ हवाई में। ये हो गया बाय लोकेशन। अब देखो पीरियड ऑफ ओरिजिन। तो माउंटेन्स अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टोरी भी बताते हैं। 9 मेजर ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हुई हैं थ्रू आउट अर्थ की हिस्ट्री में। 3 मोस्ट रिसेंट पीरियड्स में, एक आता है अल्पाइन पीरियड, एक आता है हर्साइनियन पीरियड, और एक आता है क्लेडोनियन पीरियड। तो यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स को देखते हैं। 600 से लेके तो 3500 मिलियन ईयर्स अगो ये माउंटेन बने। एंशियंट माउंटेन जो है यहाँ पे एक्सट्रीम वेदरिंग और मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिली। कैलिडोनियन को देखें तो 430 से 380 मिलियन ईयर्स अगो ये बने, और सिलूरियन और अर्ली डेवोनियन माउंटेन बिल्डिंग्स ये हैं। फिर आता है हर्सिनियन, तो ये 340 से 225 मिलियन ईयर्स अगो बने, और यहाँ पे अपर कार्बोनिफेरस से लेके तो पर्मियन पीरियड फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एल्पाइन माउंटेन्स आते हैं 65 से लेके 7 मिलियन ईयर्स अगो तक। टर्शरी पीरियड है ये, यहाँ पे यंगेस्ट और मोस्ट ड्रामेटिक रेंजेस जो हैं वो बनी हैं। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स की बात करते हैं, जिनको एंशियंट रेमिनेंट्स भी बोला जाता है। अर्थ के ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं ये प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स। मोर देन 4 बिलियन ईयर्स अगो ये बने थे। यहाँ पे जो एंशियंट फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पे एक्सटेंसिव अपहेवल्स हैं, डीन्यूडेशंस हैं, और यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या जियोलॉजिकल टाइम मेटामॉर्फोसिस भी हुई हैं। आज के समय जो रेमिनेंट्स हैं ये रेजिडुअल माउंटेन्स बनते हैं, और यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स की इरोजन्स हुई हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लॉरेंशियन माउंटेन्स आते हैं और एल्गोमैन माउंटेन्स आते हैं। ये अर्थ के मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पुराने माउंटेन्स हैं लॉरेंशियन माउंटेन्स, और यहाँ पे आते हैं ये एल्गोमैन माउंटेन्स ग्रेट लेक्स टेक्टोनिक रीजन्स में। अब कैलिडोनियन माउंटेन्स की बात करें तो देखिए फॉर्मेशन का पीरियड जो है ये लेट सिलूरियन और अर्ली डेवोनियन पीरियड्स हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की बात हो रही है यहाँ पे, 430 से 380 मिलियन ईयर्स अगो। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कैसी थी यहाँ पे? ग्रेट माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं, और यहाँ पे काफ़ी टेक्टोनिक फोर्सेस एसोसिएट होती हैं। नोटेबल एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? अपैलेचियंस हैं जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, अरावलीज हैं भारत में, महादेव रेंजेस हैं। ये प्राइम एग्जांपल्स हैं कैलिडोनियन माउंटेन्स के। तो अरावलीज जो हैं ये काफ़ी पुराने हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो जो माउंटेन रेंजेस हैं ये अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के क्रूशियल पीरियड में बने, और काफ़ी मैसिव टेक्टोनिक फोर्सेज ने कंटिनेंटल लैंडस्केप्स को रीशेप किया था। यहाँ पे काफ़ी इरोजन्स भी हुई हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इनके पास आज भी सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। अब हर्सिनियन माउंटेन्स की बात करें तो अपर कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड जो था यूरोप में, उस समय ये बने थे अप्रॉक्सीमेटली 340 से 225 मिलियन ईयर्स अगो। ये माउंटेन बिल्डिंग के एपिसोड जो है यहाँ पे सेवरल इंपॉर्टेंट रेंजेस बनी हैं अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स। तो वॉश और ब्लैक फॉरेस्ट आते हैं, यूरोपियन माउंटेन रेंजेस हैं ये, जो नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं और रीजनल क्लाइमेट जो है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, मुख्यतः फ्रांस में और जर्मनी में। एशियन रेंजेस में आते हैं अल्ताई और तियान शाह माउंटेन सेंट्रल एशिया में, जिन्होंने वास्ट हाईलैंड सिस्टम्स को क्रिएट किया। उरल माउंटेन्स आते हैं रशिया के नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग रेंज है ये, और ट्रेडिशनली यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है।
एल्पाइन माउंटेन रेंजेस की बात करें तो अर्थ के यंगेस्ट और लॉफ्टीएस्ट रेंजेस इनको माना जाता है। ये जो है ये टर्शरी पीरियड यानी 65 से 7 मिलियन ईयर्स अगो इस समय ये बने थे और इसीलिए इनको रिसेंटली फॉर्म्ड यानी नए नए ताज़े ताज़े बने मेजर माउंटेन रेंजेस माना जाता है अर्थ में। जियोलॉजिकली ये यंग हैं लेकिन ये काफ़ी लॉफ्टीएस्ट भी हैं और काफ़ी रगेड टेरेन्स हैं इनके। एग्जाम्पल्स देखो, रॉकीज आते हैं नॉर्थ अमेरिका में, एल्पाइन माउंटेन्स आते हैं यूरोप में, एटलस माउंटेन आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में और हिमालयन आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसके साथ पामीर नोड जो है और जो माउंटेन्स रेडिएट होते हैं पामीर नोड से वो भी एल्पाइन माउंटेन सिस्टम ही माना जाता है। अब यहाँ पे जो पामीर नोड से माउंटेन रेडिएट हो रहे हैं उसमें आता है कुनलुन रेंजेस, जांगरोस, एल्बर्स, टॉरस और पोंटिक रेंजेस। अब मोड ऑफ ओरिजिन की बात करें कि कौन सी जियोलॉजिकल प्रोसेस से माउंटेन्स बने हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये डायनामिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। भैया ऐसी फोर्सेस की मदद से ये माउंटेन्स बने हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हैं डिस्ट्रक्टिव भी हैं, जिन्होंने अर्थ की सरफेस को शेप किया। सबसे पहले ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन्स को देखते हैं। तो ऐसे माउंटेन जो टेक्टोनिक फोर्सेस से बने, अर्थ के जो क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट और उनके कोलिजन से ये माउंटेन्स बने हैं। तो ये एक्टिव माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आते हैं फोल्ड माउंटेन्स, इसमें आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स, फिर आते हैं सर्कम इरोजनल माउंटेन्स। यहाँ पे इनको रिलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं। ओल्डर माउंटेन्स जो वोन डाउन हो गए इरोजन के साथ, उसके जो रेमिनेंट्स हैं उन्हें बोला जाता है सर्कम इरोजनल माउंटेन्स। एक बड़ा माउंटेन है, अब इससे इरोजन हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है सालों से होती जा रही है। अब मान लो ये इतना सा बच गया, तो है तो माउंटेन नहीं, माउंटेन बचा। तो अब बड़े माउंटेन से इरोजन के बाद जो ये छोटा माउंटेन बचा इसको हम बोलेंगे सर्कम इरोजनल माउंटेन्स। यहाँ पे एंशियंट फोल्ड माउंटेन्स के रेमिनेंट्स हैं, यहाँ पे हमने फोल्ड माउंटेन्स देखे। डाइसेक्टेड प्लेटूज हैं, ऐसा बड़ा है एक माउंटेन डाइसेक्ट हो गया, एक ये बन गया एक ये बन गया, डाइसेक्टेड प्लेटूज हैं ये, और ये डीन्यूडेशन के प्रोडक्ट्स हैं। डीन्यूडेशन क्या होती है, देखिए ये कंबाइंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वीयरिंग अवे की और लोअरिंग द अर्थ सरफेस में काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे न्यूडेशन, न्यूड का वैसे मतलब जैसे तुम समझ लो नंगा होता है ना न्यूड का मतलब, तो वैसे ये भी यहाँ पे देखो ये माउंटेन है अब धीरे धीरे नंगा हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे धीरे 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 छोटे छोटे करके इरोजन होती जा रही है। बाद में ये इतना सा बच गया, तो इतना सा बच गया तो यहाँ पे क्या हुई, डी न्यूडेशन हुई। ठीक है, नंगा होते 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 ये इतना सा बच गया, तो ये होती है डी न्यूडेशन। अब टेक्टोनिक माउंटेन्स की बात करें, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनकी मूवमेंट या फिर उनकी कोलिजन से जो बने हैं माउंटेन्स, ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलिजन से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉक लेयर जो होती हैं वो बकल हो जाती हैं और फोल्ड अपवर्ड। जैसे मान लो कि ये 2 हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के मान लो ऐसे ऊपर आ गई, ऊपर आते 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 ऐसे करके इसने क्या कर दिया, कोलिजन हुआ ना। यहाँ पे कोलिजन जैसे ही होगा तो ये वाली नीचे चले जाएगी ऐसे, ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी ऐसे करके ऊपर कोट जाएगी, ऊपर कोट जाएगी, क्या बन जाएगा, माउंटेन बन जाएगा। ये है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ऐसे बनते हैं, फोल्ड होगी ना, ये देखो ऐसे था, ये ऐसे था, अब क्या हुआ, ये चली गई नीचे को, फोल्ड होगी नीचे को, ये नीचे को फोल्ड होगी, ये ऐसे करके ऊपर को चली गई, ऊपर को फोल्ड होगी ऐसे करके, तो ये फोल्ड होगी तो क्या बन गया, ये फोल्ड माउंटेन बन गया। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है हमारे हिमालयाज। हमारे जो हिमालयाज हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंडीज और रॉकीज भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ये हो गए फोल्ड माउंटेन्स। फिर आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। फॉर्म्ड व्हेन लार्ज ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट आर अपलिफ्टेड और टिल्टेड अलोंग फॉल्ट लाइन्स। एक बड़ा ब्लॉक है वो फॉल्ट लाइन के बगल में, अब फॉल्ट लाइन के अलोंग क्या हो गया, या तो अपलिफ्ट हो गया ऐसे करके, अपलिफ्ट हो गया, या टिल्ट हो गया ऊपर को ऐसे करके, तो क्या बन गया, ब्लॉक। एक पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक ही ऊपर को ऐसे करके अपलिफ्ट हो गया, ब्लॉक माउंटेन। एग्जाम्पल इसके वॉस्क हैं फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, और विंध्या और सतपुरा रेंजेस है इंडिया में। तो इंडिया के तो आपने याद रखने ही रखने हैं, इंडिया के तो सवाल बन ही जाता है। हिमालय से बन जाता है भाई, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल बताओ हिमालयाज, या हिमालयाज कौन से माउंटेन क्लासिफिकेशन में आते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। विंध्या और सतपुरा रेंजेस जो हैं ये कौन से माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। फिर आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स।
अब ये वोल्केनिक माउंटेन्स है तो किससे बनेंगे, वोल्केनिक मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट से इजेक्ट होगा उसकी एक्यूमुलेशन से बनते हैं। मान लो ये है हमारी अर्थ क्रस्ट, अब यहाँ पे देखो वोल्केनो निकल रहा है, वोल्केनो निकल रहा है, निकलेगा तो पिघलेगा भी, पिघलेगा तो कहीं ना कहीं जमा भी होगा, ऐसे करके जमा होता गया, 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 ऐसे करके, और फिर इसने क्या किया, एक माउंटेन बना दिया। जमा होते होते इसने एक माउंटेन बना दिया। तो ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन कौन सा बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन बनेगा। लेकिन है ये टेक्टोनिक माउंटेन ही, वोल्केनिक माउंटेन। इसके कुछ एग्जांपल्स आते हैं, कैस्केड रेंज यूएसए में, माउंट कीन्या, माउंट किलीमंजारो, माउंट फूजियामा। फूजियामा जो है ये एक्टिव वोल्केनो है, ये बहुत खतरनाक वोल्केनो है, ये होंशी आइलैंड में पाया जाता है नियर पैसिफिक कोस्ट। जो किलीमंजारो है ये अफ्रीका की टॉलेस्ट पीक है, टॉलेस्ट पीक, इसकी हाइट कितनी है 5895 मीटर्स, और ये कहाँ पे है, ये है तंजानिया में। कहाँ है, तंजानिया में है। तो ये आगे वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं उनको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, ये फायर से बिल्ट हुए हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ये फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे जो अर्थ की क्रस्ट में फिशर्स होते हैं, यानी जो क्रैक्स होते हैं, उनसे जो मटेरियल, जो वोल्केनिक मटेरियल इजेक्ट होता है, फिर वो ऐसे नीचे को आएगा, सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, ऐसे ऐसे करके इकट्ठा होता जाएगा, माउंटेन बन जाएगा। इनके अंदर वोल्केनिक बॉम्ब्स हैं, सिंडर्स हैं, मोल्टेन लावा है, लिक्विड मड है, डस्ट है, एशेज हैं। ज़्यादातर ये जो हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखे, फूजियामा, किया, किलीमंजारो, अकोंकागुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स, रेमिनेंट्स ऑफ टाइम, सरकम इरोजनल रेलिक्ट के रेजिडुअल माउंटेन्स जो होते हैं ये रेमिनेंट्स होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के। हमने पहले भी देखा एक फोल्ड माउंटेन है, इसकी डीन्यूडेशन हो रही है, स्ट्रिपिंग ऑफ कवरिंग, डीन्यूडेशन। तो यहाँ पे जो ये लेयर्स है ना, यहाँ पे ये जो मिट्टी है जो भी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे क्या होती जा रही हैं, स्ट्रिप होती जा रही हैं, यानी कि जैसे न्यूडेशन है ना, मैं पहले भी कहा कि नंगा, न्यूड का मतलब नंगा, वैसे आसान भाषा में समझने के लिए। तो यहाँ पे जो मिट्टी है ये इसकी क्या हो रही जा रही है, इसकी इरोजन होती जा रही है। फिर जो छोटा सा यहाँ पे बच जाएगा इरोजन के बाद, ये बन गया रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, तो ये बचा कुचा माउंटेन है, ये बचा कुचा माउंटेन है। ये बताते हैं स्टोरी जियोलॉजिकल टाइम की, और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ये पुराने होते हैं। इसमें आते हैं एंशियंट फोल्ड माउंटेन्स, तो ओरिजिनली जो टेक्टोनिक फोर्सेस की मदद से बने, फिर उनकी डीन्यूडेशन हुई, छोटे से रह गए। फिर आते इरोजन एंड वेदरिंग, तो सालों से विंड, वाटर, आइस इन माउंटेन्स की पीक्स है उनको वियर डाउन कर रही है। फिर आते रेजिडुअल माउंटेन्स, लोअर हैं, राउंडेड रेमिनेंट्स हैं एक समय के माइटी रेंजेस के, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस थी, यहाँ पे इरोजन हुई, छोटी सी बच गया, रेजिडुअल माउंटेन्स। उरल्स इन रशिया आर रेजिडुअल माउंटेन्स, अरावलीज इन इंडिया आर रेजिडुअल माउंटेन्स। डाइसेक्टेड प्लेटूज, रेजिडुअल माउंटेन ये होते हैं, ये प्लेटू से भी बनते हैं जो कि डाइसेक्ट हुए हैं रिवर से, हिल्स में या वैली में। मान लो ये एक माउंटेन है, अब यहाँ पे रिवर ने धीरे 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 ऐसे ऐसे रिवर करते 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 ये तोड़ दिया, डाइसेक्ट कर दिया, एक ये बन गया माउंटेन, एक माउंटेन ये बन गया, डाइसेक्टेड माउंटेन। हिल्स और वैलीज में रिवर जो है वो डाइसेक्ट कर देती है। हालांकि ये बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी डिनोडेशन होती है, क्योंकि जो यहाँ पे इरोजन है वो हो रही है, बस ये वाटर या रिवर जो है वो इसकी इरोजन कर रहा है। हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड इसके एग्जांपल है, एंशियंट प्लेटू है जिसको ग्लेशियल और रिवर ओरिजिन की वजह से डाइसेक्ट किया गया ड्रामेटिक हाईलैंड टेरेन में। स्कैंडिनेविया में आता है, हाईली ग्लेशिएटेड प्लेटू रीजन है जिसको माउंटेनियस लैंडस्केप्स में कार्व किया गया है। डेक्कन प्लेटू जिसके क्लासिक एग्जांपल हैं इंडिया के प्लेटूज जिनको रिवर सिस्टम्स ने डाइसेक्ट किया है हिल्स में और वैली में। डेक्कन प्लेटू इंडिया में ध्यान रखना है। अब माउंटेन फॉर्मेशन की प्रोसेसेस को देखें तो एक तो होगी वॉल्केनिक माउंटेन लेयर्ड बाय लावा एंड ऐश, दूसरे आते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवल्स जो हमने पहले भी देख लिए। फोल्ड माउंटेन्स, यहाँ पे कंप्रेशन और फोल्डिंग हो रही है किसकी, टेक्टोनिक प्लेट्स की, फोल्डिंग और अपलिफ्टमेंट हो रही है।
अब ये समझना कि माउंटेन बने कैसे हैं, ये पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस को रिवील करता है जो कंटिन्यूसली हमारे प्लैनेट को शेप कर रही है। अर्थ की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है ये डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स को बनाती है जिसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इकोलॉजिकल जोन्स होते हैं। ग्लोबल माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माउंटेन जो है वो हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम से बनाते हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लाखों करोड़ों सालों की टेक्टोनिक एक्टिविटीज और इरोजन को बताता है। टावरिंग हिमालय से लेके तो एंशिएंट एपेलेचियंस तक जो इरोडेड अफ्रीकन हाईलैंड्स हैं, इन माउंटेन्स ने अर्थ के मोस्ट ड्रामेटिक लैंडस्केप्स को और डाइवर्स इकोसिस्टम को बनाया है। माउंटेन्स की डायनामिक नेचर की बात करें तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, वोल्केनिक पीक से इरप्शन यहाँ पे होती है, विदरिंग यहाँ पे हो रही है जो क्लाइमेट ब्रेकडाउन है रॉक का, इरोजन यहाँ पे हो रही है, वाटर और आइस जो है वो वैलीज कार्व कर रही है, डियूनोडेशन हो रही है, ग्रेजुअल विरिंग डाउन हो रहा है पीक्स का, आइसोस्टैटिक रिबाउंड होती है, यहाँ पे चेंजिंग लोड्स के साथ ये जो क्रस्ट है वो एडजस्ट भी हो रही है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो रही है, प्लेट कोलिजन्स हो रही हैं जो नई माउंटेन्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये डायनामिक नेचर है माउंटेन्स की। माउंटेन जो है वो स्टैटिक फीचर नहीं है उनका, ये कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं टेक्टोनिक फोर्सेस की मदद से, ये वियर डाउन हो रहे हैं इरोजन की वजह से, जो हमारी ऑनगोइंग जियोलॉजिकल साइकिल को बता रहा है कि ये जियोलॉजिकल साइकिल आज इस समय भी चल रही है, ऐसा नहीं कि रुक की गई है। माउंटेन्स को समझने के लिए देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्लासिफिकेशन सिस्टम बने, तो इनको बाय लोकेशन है, पीरियड ऑफ ओरिजिन है और मोड ऑफ फॉर्मेशन है। फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स आती हैं, तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स का जो फॉर्मेशन का स्पैन है माउंटेन्स का, एंशियंट प्री कैम्ब्रियम रीजन से लेके तो यंग अल्पाइन सिस्टम, ये आज भी राइज कर रहे हैं। डायनामिक प्रोसेस है, यहाँ पे हमने पहले भी देखा। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि ये क्लाइमेट पैटर्न्स को शेप कर रहे हैं, इवन आज भी शेप कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को ये क्रिएट कर रहे हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये आज भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में। तो ये है दोस्तों माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने विस्तार से सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने बाकी भी काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं, काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसे ही जीके करंट अफेयर, जीके टिप्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।